इस प्रश्न को करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। हमने रसखान के कवित्त और सवैये और कवित्त को पढ़ लिया है। अब उनसे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो बताइए बच्चों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो बताइए बच्चों, आपको पता है जिस प्रकार सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, चूंकि उन्होंने भक्ति की बात की थी इसलिए ये भी भक्ति काल के ही कवि हो जाएंगे। तो आपका उत्तर नंबर खा हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रसखान का जन्म। देखिए बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर रसखान जी का जीवन परिचय आ गया तो फिर आप जानते ही हैं कि 1583 में हुआ था, 1540 में हुआ था, या 1545 में हुआ था, या फिर बच्चों 1560 में हुआ था। तो आप जानते हैं बच्चों कि रसखान का जन्म 1583 में हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। रसखान जी का निधन कब हुआ था? देखिए बच्चों, वही चीज़ हो गया ना, जन्म और मृत्यु। तो रसखान जी का निधन कब हुआ था बच्चों? तो 1628 में हुआ था, 1620 में हुआ था, 1626 या 1630 में। तो हमने जीवन परिचय में पढ़ ही लिया बच्चों भली प्रकार से कि 1628 में हुआ था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसखान जी के रसखान जी किस देव के असीम भक्त थे? रसखान जी किस देवता के भक्त थे? श्री कृष्ण के, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के, श्री गणेश जी के, या शिव जी, सिंध जी के? यहाँ पर शिव जी होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर वाह होना चाहिए, शिव जी। तो बच्चों आप सब अच्छे से जानते हैं जिस प्रकार सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक उसी प्रकार रसखान भी श्री कृष्ण जी के ही भक्त थे। तो आपका उत्तर नंबर खा हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं? तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनके क्या कहते हैं, आप इनके जीवन परिचय में इनके क्या कहते हैं रचनाओं के बारे में आप जानते ही हैं कि सुजान, रसखान, बाल लीला, अष्टयाम या प्रेम वाटिका। तो ये सब क्या है बच्चों, तो क्या कहते हैं रसखान द्वारा ही लिखा हुआ है। तो ये आपका उत्तर नंबर 5वें का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। रसखान के प्रेम वाटिका की रचना रचना किस छंद में की है? तो बताइए बच्चों, ये रसखान जी ने प्रेम वाटिका लिखी है, उसकी रचना किस छंद में है? दोहा है, सवैया है, क्या है? आप एक बार बताइए बच्चों। तो रसखान जी ने, देखिए सवैया है, दोहा है, रोला है, चौपाई है। तो बच्चों ये दोहा में उन्होंने किया है क्या चीज़? प्रेम वाटिका की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक इसी प्रकार से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन और बनेंगे जो कि हम एक साथ प्रश्न उत्तर जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें करवाते रहेंगे। अभी हम सिंपल आपको प्रश्नों से रूबरू करवा रहे हैं कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सुजान रसखान में छंदों की संख्या कितनी है बच्चों? चलिए बताइए। सुजान रसखान में 139 है, 140 है, 145 है, या 150 है? तो बच्चों सुजान रसखान में क्या कहते हैं, छंदों की संख्या 139 है। कितना है? 139 है। आपका उत्तर नंबर का हो जाएगा 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि रसखान जी ने अपनी रचना सर्वाधिक किस भाषा में किया था? तो बताइए बच्चों, रसखान जी ने अपनी रचना सर्वाधिक कौन सी भाषा में किया था? अवधी में किया था, ब्रज में किया था, भोजपुरी में किया था, या मैथिली में किया था? तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि रसखान जी अपने युवावस्था में कहाँ चले गए थे? ब्रज चले गए थे। वहीं पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे, रम गए थे एकदम। श्री कृष्ण की ही भक्ति करते थे तो किस भाषा में करेंगे? मथुरा में कौन सी भाषा चल रही है? मथुरा, वृंदावन, यहाँ सब तो ब्रज भाषा चल रही है बच्चों। तो आपका 8वें का उत्तर नंबर खा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। गोपियाँ, देखिए गोपियाँ श्री कृष्ण को मुरली क्यों श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहा था? सौत कहा था,
दीमा कहा था, सखी कहा था या दुश्मन कहा था बच्चों? आपको हमने पढ़ाया था कि ये कह रही थी कि ये सौत की ना क्यों दही है, कहा नहीं था? ये सौतन तापन क्यों दही है, क्यों सही है, तो ये क्या कहा था बच्चों? सौत कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका उत्तर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर से 10। यहाँ पर कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। दूसरे जन्म में रसखान कहाँ बसना चाहते थे? अयोध्या में, काशी में, ब्रज में या मथुरा में? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, आपने पिछली वीडियो देखा होगा, तो उसमें साफ साफ रसखान जी कहते हैं कि हर प्रकार से वो ब्रज में ही रहना चाहते हैं। अगर वो मानुष हों, अगर वो क्या कहते हैं, पंछी बन जाएं, अगर वो पत्थर रहें, तो हर हाल में वो कहाँ रहना चाहते हैं? ब्रज में ही रहना चाहते हैं। उत्तर नंबर गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अब देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सी सुंदर चोटी में प्रयुक्त रस कौन सा है? बच्चों यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, बताइए? इसमें ज़्यादातर कौन से रस का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों इसमें ज़्यादातर बताइए, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या फिर करुण रस? तो बच्चों इसमें ज़्यादातर आपका श्रृंगार रस का ही इसमें प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, करोड़ शब्द का खड़ी बोली रूप है, हजार है, करोड़ है, लाख है या इनमें से कोई नहीं है? बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि करोड़ अर्थात करोड़ से संबंधित है, करोड़ शब्द। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें देखिए, जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम किरारम में कौन सा अलंकार है बच्चों? जो खग हो तो बसेरो करो उपमा अलंकार है, या अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पर देखिए कि कालिंदी, कूल, कदम्ब, का वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, तो अनुप्रास अलंकार आप निकाल सकते हैं। आप ठीक यहीं पर पढ़िए, कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आप जैसे आपने देखा कि का, यहाँ पर देखिए का, इस प्रकार से का वर्णों की आवृत्ति हो रही ना यहाँ पर, ये देखिए, बस ठीक तुरंत आप अनुप्रास पे लगा दीजिए। और आपने जहाँ देख लिया जनु, जानो, मानो, इस प्रकार से, तो आप वहाँ पर तुरंत क्या लगा देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए बच्चों, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा घा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हम देखते हैं, रसखान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका है, सतसई है, प्रेम सरोवर है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए बच्चों, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका है, सतसई है, प्रेम सरोवर है, या इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो इनकी प्रसिद्ध रचना आप जानते ही हैं, प्रेम वाटिका है। और अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, रसखान का जन्म स्थान कौन सा है? चलिए बच्चों बताइए, ग्वालियर है, पिहानी है, बसुआ गोविंदपुर है, या फिर मथुरा है? तो बताइए बच्चों, आपको हमने बताया है कि इनका जन्म स्थान में मतभेद है। तो कुछ लोगों ने दो स्थान, एक पिहानी माने हैं और एक क्या कहते हैं, हरदोई माने हैं। तो उत्तर नंबर आपका खा हो गया है बच्चों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप भली प्रकार से एक दो बार देख लीजिएगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों, हम व्याख्या समझ लिए हैं, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, बिहारी बिहारी जी को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, अभी यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।